बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम लतूरियाई साल के दौरान 16वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज का कलाम खुदा की बादशाही के भेद को हम पर जाहिर करता है, नीज ये भी कि हमारा खुदा रहीम है, मेहरबान है और सब्र करने वाला है। खुदा चाहता है कि तमाम इंसान तौबा करें और उसके पास रजू लेकर आएं ताकि खुदा से हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। आज की पहली तिलावत हमने हिकमत की किताब में से सुनी है। हिकमत की किताब दूसरी सदी कब्ल अज़ मसीह लिखी गई। यह यूनानी जुबान में लिखी गई और सुलेमान नबी के नाम से मंसूब की जाती है, क्योंकि सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी थी, फहमो फरासत मांगी थी, और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और अक्लमंदी अता की। और हिकमत की किताब में भी हिकमत की बातें हैं, अक्लमंदी की बातें हैं, फहमत और फरासत की बातें हैं। इसलिए हिकमत की किताब को सुलेमान बादशाह के नाम से मंसूब किया जाता है। दूसरी सदी कब्ल अज़ मसीह में यूनान की हुकूमत थी और उस वक्त यूनानी हिकमत, यूनानी फिलॉसफी अरूज पर थी। बहुत से यहूदी नौजवान अपने मजहब को छोड़कर यूनानी हिकमत से, यूनानी फिलॉसफी से मुतासर हो रहे थे, और इसलिए ये किताब लिखी गई ताकि उन नौजवानों को बताया जाए कि हकीकी हिकमत खुदा की तरफ से आती है, अक्लमंदी और फहमो फरासत का सरचश्मा खुदा है। इसलिए हिकमत की किताब में बार बार बताया गया है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, और इस किताब में बताया गया है कि हकीकी हिकमत खुदा की तरफ से आती है। जो शख्स खुदा से डरता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसके कवानीन को मानता है, तो खुदा उसे दानिशमंद दिल अता करता है, खुदा उसे हिकमत अता करता है। आज की तिलावत में हमने सुना कि उनकी खताओं में खुदा उन्हें तौबा की मोहलत अता करता है। ये आयत खुदा के रहम और सब्र को ज़ाहिर करती है कि खुदा सब्र करता है, खुदा रहम करता है, और खुदा चाहता है कि तमाम लोग तौबा करें। खुदा चाहता है कि गुनाहगार तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लेकर आएं। इसलिए हिकमत की किताब और आज की तिलावत खुदा के रहम और सब्र को जाहिर करती है कि खुदा तमाम इंसानों की निजात चाहता है। वो चाहता है कि सब तौबा करें और उससे कसरत की जिंदगी हासिल करें। आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही के भेद हम पर जाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आज की इंजील मुक़द्दस में 3 तमसीलें बयान की हैं, और इन 3 तमसीलों में यीशु मसीह ने खुदा के रहम, खुदा के सब्र और आसमान की बादशाही के भेद हम पर जाहिर किए हैं। सबसे पहली तमसील जो यीशु मसीह ने बयान की वो है ज़बान की तमसील, जिसे गेहूं और कड़वे दानों की तमसील भी कहा जाता है। यह तमसील बयान करती है कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों वजूद रखते हैं। और दूसरी तमसील राई के दाने की तमसील है। ये तमसील खुदा की बादशाही के भेद बयान करती है कि खुदा की बादशाही, खुदा के काम छोटी छोटी शुरुआत से शुरू होते हैं जबकि उनका अंजाम बड़ा होता है। और तीसरी तमसील खमीर की तमसील है, जो खुदा की बादशाही के भेद को बयान करती है कि खुदा खामोशी से अपने काम को सर अंजाम देता है। आज की पहली तमसील ज़बान की तमसील है, जिसे गेहूं और कड़वे दानों की तमसील कहा जाता है। ये पिछले इतवार हमने बीज बोने वाले की तमसील सुनी थी, जिसमें बीज बोने वाला भी एक था, बीज भी एक तरह का था, जबकि जमीन 4 किस्म की थी। आज की इंजील मुक़द्दस में जब हम ज़ुबान की तमसील सुनते हैं तो इसमें बीज बोने वाले भी 2 हैं और फल भी 2 तरह के हैं। बीज बोने वाले 2 कौन से हैं? यीशु मसीह ने तमसील सुनाई कि एक शख्स ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जबकि उसका दुश्मन आकर उसमें कड़वे दाने भी बीज देता है। तो बीज बोने वाले 2 हैं, एक अच्छा बीज बोने वाला और एक बुरा बीज बोने वाला। अच्छा बीज बोने वाला खुदा है और कड़वे दाने बोने वाला शैतान है। जबकि खेत हमारी जिंदगी को ज़ाहिर करता है। हम देखते हैं कि जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो हम अच्छा फल लेकर आते हैं। इंसान को अच्छी फितरत अता की गई है, अच्छी सोच अता की गई है, लेकिन जब हम इंसानी फितरत में गिरते हैं, जब हम शैतान की राहों पर चलते हैं, तो हमारी जिंदगी से बुरे काम जाहिर होते हैं। तो खेत के मालिक ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, ये खुदा है।
जिसने अच्छाई का बीज बोया है, जिसने दुनिया की तकवीन में हर एक चीज को अच्छा तख्लीक किया। तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो उसने देखकर कहा कि अच्छा है। खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। खुदा ने जब चांद और सितारों को बनाया तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। खुदा ने जब जानदारों को बनाया तो खुदा ने कहा कि सब अच्छा है। लेकिन ये कड़वे दाने कहां से आ गए? अजीजों, ये शैतान है जो इस दुनिया में कड़वे दाने बोता है। खुदा ने सब कुछ अच्छा तख्लीक किया है, खुदा ने बुराई तख्लीक नहीं की। बुराई इंसान की आजाद मर्जी की वजह से आई है। बुराई इंसान के उन बुरे कामों को जाहिर करती है जो इंसान अपनी आजाद मर्जी से खुदा के खिलाफ करता है। तो बीज बोने वाला खुदा है जिसने अच्छा बीज बोया है, जबकि शैतान कड़वे बीज बोता है। और हम देखते हैं कि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। दुनिया में दोनों चीजें पाई जाती हैं। दुनिया में सच बोलने वाले भी हैं और झूठ बोलने वाले भी हैं। दुनिया में अच्छे काम करने वाले भी हैं और बुरे काम करने वाले भी हैं। दुनिया में अच्छे बीज भी हैं और कड़वे दाने भी हैं। अच्छे बीज खुदा ने बोए हैं, इंसान को खुदा ने अच्छा तख्लीक किया है, जबकि कड़वे दाने शैतान बोता है। शैतान लोगों को उकसाता है ताकि वो बुराई के काम करें और खुदा से दूर होते जाएं। तो इंसान की जिंदगी में अच्छाई और बुराई की जंग रहती है। अच्छाई भी हम करते हैं, लेकिन जब हम शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं तो फिर हम बुराई के काम करते हैं। इसलिए चाहिए कि हम अच्छाई के काम करें, क्योंकि खुदा ने हमें अच्छा तख्लीक किया है। आज की इस तमसील से हम ये भी सीखते हैं कि खुदा सब्र करने वाला है। जब नौकरों ने आकर बताया कि किसी दुश्मन ने कड़वे दाने भी बो दिए हैं, तो मालिक ने कहा कि कटाई के वक्त तक दोनों को इकट्ठा भरने दो। खुदा ने उसी वक्त नहीं कहा कि इनको हलाक कर दो, बल्कि खुदा सब्र करता है। खुदा चाहता है कि कड़वे दाने भी अच्छी जिंदगी बसर करें। खुदा चाहता है कि बुरे लोग भी अच्छी जिंदगी बसर करें। गुनाहगार तौबा करें, गुनाहगार खुदा की तरफ रजू लेकर आए। इसलिए खुदा उन बुरे लोगों को मौका अता करता है। खुदा सब्र करता है, खुदा रहम करता है, और खुदा चाहता है कि गुनाहगार उसके पास आए, तौबा करें और खुदावंद की तरफ रजू लेकर आए। अजीजों, खुदा रहम करता है। खुदा गुनाहगारों को तौबा करने की दावत देता है, तौबा करने का मौका अता करता है। लेकिन इसके साथ साथ खुदा इंसाफ करने वाला भी है। खुदा रहम भी करता है और खुदा इंसाफ भी करता है, और खुदा इन दोनों चीजों को बराबर रखता है। अगर हम खुदा के रहम पर यकीन रखते हैं तो हमें खुदा के इंसाफ पर भी यकीन रखना चाहिए। खुदा रहम भी करता है, इंसाफ भी करता है। जब वो गुनाहगारों को तौबा करने की मोहलत देता है, लेकिन अगर गुनाहगार तौबा नहीं करते, उसके पास रुजू नहीं लाते, तो खुदा फिर इंसाफ करता है। खुदा फिर गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा देता है, क्योंकि वो सच्चा और आदिल खुदा है। अजीजों, खुदा हमें मौका अता करता है और खुदा चाहता है कि हम गुनाहों को तर्क करके खुदा की तरफ रजू लेकर आए। अजीजों, हम इस दुनिया में कभी कभी देखते हैं कि झूठ बोलने वाले कामयाब हो रहे हैं और सच बोलने वाले नाकामी का सामना करते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं वो कामयाब नहीं होते, जो बेईमानी से काम करते हैं वो कामयाब होते हैं। जब हम ये देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बदी जीत रही है और अच्छाई करने वाले हार रहे हैं। लेकिन जब इंसाफ का दिन आएगा तो खुदा रास्तबाजों को उनका अजर अता करेगा और गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा देगा। इसलिए जब हम खुदा के रहम पर ईमान रखते हैं तो हमें खुदा के इंसाफ पर भी ईमान रखना चाहिए। खुदा इंसाफ करने वाला है, रास्तबाजों को उनके अच्छे कामों का अजर देगा और गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा देगा। लेकिन उससे पहले खुदा गुनाहगारों को मौका देता है कि वो तौबा करें और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरी तमसील राई के दाने की बयान की है कि राई का दाना जब बोया जाता है तो तमाम बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब वो उगता है, बढ़ता है, तो एक तनावर दरख्त बनता है और परिंदे आकर उसकी शाखों पर बसेरा करते हैं।
یہ تمثیل خدا کی بادشاہی کے بھید کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا بھی اپنے کام کی شروعات چھوٹی چیزوں سے کرتا ہے، اور خدا ہم سے کوئی بڑے بڑے کام نہیں چاہتا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بڑے بڑے کام کریں، بڑے بڑے معجزے کریں۔ خدا ہم سے خدمت، نیکی اور بھلائی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی توقع رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، بھلائی کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، اور ہماری نظر میں یہ معمولی کام ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں، خدا کے نزدیک یہ کام بہت بڑے ثابت ہو سکتے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی غم زدہ کو تسلی دے دینا، ہماری نظر میں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں ان کا اجر بہت بڑا بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نیکی کے کام چھوٹے سے ہیں، معمولی سے ہیں، لیکن عزیزو، خدا ہمارے چھوٹے کاموں کو بھی بڑے بڑے معجزات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، بھلائی کے کام کرنے چاہیے، اور ان کا اجر ہمیں انسان نہیں، خدا دے گا۔ اور تیسری تمثیل خداوند یسوع مسیح نے خمیر کی تمثیل دی ہے کہ جس طرح خمیر ایک آٹے میں ملا دیا جاتا ہے اور وہ سارا آٹا خمیر بن جاتا ہے، اسی طرح خدا کی بادشاہی ہے جو خاموشی میں کام کرتی ہے، جو صبر کے ساتھ کام کرتی ہے۔ خدا کی بادشاہی ایک دم نمودار نہیں ہوتی، خدا اپنے کاموں کو ایک دم نمودار نہیں کرتا، بلکہ خدا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا کے قبول ہونے میں دیر ہے، لیکن خدا آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ جس طرح خمیر تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، ایسے ہی خدا کی بادشاہی کے بھید، خدا کا رحم ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور خدا اپنے رحم کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کر کے خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں۔ عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا ہر انسان کو بدلنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ گیہوں اور کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں خدا کے رحم پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے۔ جب نوکروں نے آ کر بتایا کہ کھیت میں کڑوے دانے بھی ہیں، تو خدا نے، مالک نے اسی دم کڑوے دانے اکھاڑ نہیں دیے، خدا نے انہیں بڑھنے کا موقع عطا کیا۔ یہ تمثیل خدا کے صبر اور رحم کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا گنہگاروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، خدا آخر تک انہیں برداشت کرتا ہے، خدا آخر تک انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لے کر آئیں۔ تاریخ کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مقدسین ہیں جنہوں نے پہلے دنیا داری کی زندگی بسر کی ہے۔ مقدس فرانسس آف اسیسی، مقدس اگسٹین، جنہوں نے دنیا داری کی زندگی بسر کی، گناہوں میں زندگی بسر کی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو وہ مکمل طور پر خدا کے ہو گئے۔ مقدس پولس رسول بھی پہلے مسیحیوں کو عزا دیتا تھا اور بعد میں وہی یسوع مسیح کا پرچار کرنے والا بن گیا۔ تو خدا کا رحم اور خدا کا صبر موقع عطا کرتا ہے کہ گناہ گار خدا کی طرف رجوع لائیں اور اپنی زندگی سے اس کے نام کو اور جلال کو ظاہر کریں۔ عزیزو، آج کی تینوں تمثیلیں ہمیں خدا کے رحم اور صبر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ گیہوں اور زبان کی تمثیل ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا گنہگاروں کو موقع عطا کرتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم خدا سے دور ہیں، اگر ہم گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ جس طرح خدا رحم کرتا ہے، اسی طرح خدا انصاف بھی کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے رحم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا انصاف کرے گا اور ہمیں ان گناہوں کی سزا بھی دے گا۔ رائی کے دانے کی تمثیل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے چاہیے۔ جس طرح رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو آسمان کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کسی کی زندگی میں بہت بڑا اثر رکھتے ہوں، تو اس لیے ہمیں نیکی کرنی چاہیے، ہمیں بھلائی کے کام کرنے چاہیے، چاہے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ دوسروں کو تسلی دینا، پیار کرنا، معاف کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا،
کرنا, بیماروں کی عیادت کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن خدا کی بادشاہی میں ان کا اجر بہت بڑا ہے. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہم سب کو برکت دے, ہم سب کو فضل بخشے تاکہ ہم نیکی کے کام کریں, گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لے کر آئیں تاکہ خدا ہمیں کثرت کی زندگی عطا کرے. خداوند آپ سب کو برکت دے.